मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई है। साथ ही उन्होंने इंदौर वासियों और प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए इंदौर के विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला के सेहत को लेकर चुटकी ली और मजाक में कहा कि वजन कम करना भी एक तपस्या के समान है। मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने संघ प्रमुख मोहन ये भागवत के सामाजिक समरसत्ता वाले बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में जो भी जन्म स्थान हो को लेकर कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन पर कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा। देश में सामाजिक समरसत्ता जरूरी है। इंडिया अलायंस के गठबंधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी हाथ मिलाते हैं, कभी तोड़ते हैं, यह इनके संस्कार हैं। इस गठबंधन में सभी पार्टियां दिन में हाथ मिलाती हैं, रात को झगड़ा करती हैं। इनका गठबंधन इसी तरह का है, उनके संस्कार ही ऐसे हैं। कांग्रेस के लिए अब आम चुनाव जीतना असंभव है। हर चुनाव के पहले भी कांग्रेस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वादा करते हैं और हर बार चुनाव हारते हैं। अगले चुनाव में वह 100% आरक्षण की बात करेंगे और फिर भी चुनाव हार जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आनंद महोत्सव में पतंगबाजी और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही बयानबाजी पर कहा कि दोनों राजघराने के बीच परंपरागत विवाद चल रहा है। दोनों राजा महाराजा हैं, उन्होंने अपनी विरासत संभाल रखी है। कांग्रेस संविधान यात्रा की बात करती है और वही संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाती है। विजयवर्गीय ने कहा, कुंभ में पहुंच रहे विदेशियों के पहुंचने से यह साबित होता है कि दुनिया में यदि कहीं शांति है तो वह भारत में है। उन्होंने कहा, आज के दौर में बच्चों को ग्राउंड के खेल खेलने चाहिए। कंप्यूटर के खेल खेलने वाले जल्दी निराश होते हैं। भारतीय परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। संविधान यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो शहर भर में घूमते रहते हैं, वियतनाम भी जाते हैं। सर अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिनने सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। कैलाश जी राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पितृ पर्वत है, रेवती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयासों में कितने घातक हैं? देखिए, उस पर अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ घातक नहीं है। फिर भी हम लोग उसकी अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय करेंगे। सर ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? बहुत महत्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। तो ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, इसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं थी। बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद, और उससे खेलते थे, सितोलिया और गधामार दोनों। तो ये फोकट के खेल हैं और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती, क्योंकि रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। सर कभी कभी संकल्प जो लिया जाता है ना, वह गुप्त होता है। सर दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं। हालांकि ये गठबंधन का हिस्सा थे। कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। कभी इनके संस्कार हैं, इनके संस्कारों में यही है। कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज़ सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ़ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे ही हैं।
महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, कई विदेशी भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुके और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर शांति कहीं है तो भारत में। सर, एक और राहुल गांधी का बयान आया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो 50% से ज़्यादा हम आरक्षण कर देंगे और कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। जैसे इस चुनाव में हारे, अगले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे हम 70% कर देंगे, उसके बाद वाले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे 100% हम आरक्षण कर देंगे। तो ये हारते जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। और जब सरकार में रहे तब इन्होंने आरक्षण के बारे में कभी सोचा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो रहा है, मंदिर की दरकरार है। देखिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि अब इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का ताना वाना भी नहीं टूटना चाहिए। और इसलिए ये बात सही है, बहुत सारे जन्म स्थान बाकी हैं और न्यायालय में उनके केस भी चल रहे हैं, और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका पालन करेगा। जी, राजा और महाराजा के बीच विवाद चल रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं। वीडियो से विवाद चल रहा है और इसलिए उनके जब वो राजे महाराजे थे तब से उनकी विवाद है, वो चल रहे हैं। वो उनकी धरोहर है जो दोनों ने संभाल के रखी है। थैंक यू।